जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है, तो फिर देर किस बात की। आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 7वें सोपान में जब मुनियों ने प्रभु श्री राम की स्तुति करके मुनियों ने कहा, हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस आपके चरण ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं। आप तरन तारण यानी के स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बारे बारे अस तोते करे प्रेमी सहित सिरुनाई, ब्रह्मा भवन सनकादि गे अते अवेष्टि वर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, प्राण तह राम चरण सिरनाए। कोचत पेर बोहे सकल सकुचाहे, चित वही सब मारुत सुत पाए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। तब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सोनी चाहिए पेरे वो मुख के बानी, जो सुनी हो सकल भ्रम हानि। अंतर जामी पेरे वो सब जाना, वो जत कहो कहा हनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरे पानी कह तब हनुमंता, सुने हो दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाहिए, प्रश्न करत मन सकुचत ऐहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालो भगवान सुनिए। हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तो मैं जानू कपि मोर स्वभाव, भरते मोहे कछु अंतरिकाऊ। सुनि पेरे वो वचन
बरते गए चरना सुनो नाथ पेर नाथ से अरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ ने मोहे संद कछो सपन हो शोक ने मोह, केवल कृपा तुम्हारे कृपा आनंद संदो। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि कठिठाई ने सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। तथापि हे कृपा निदान, मैं आपके एक दृष्टा करता हूँ, मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इसमें मेरी दृष्टा को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम्हें पुनि कीनी बढ़ाए, तीन पर फिर बोहे प्रीत अधिकाए। सोना चाहो फिर वो तीन कर लक्षण के पास दो गुण गान विचक्षण। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं आपके लक्षण सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं, आप और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत वेद बिल गाए, फिर नते पाल मोहे कहो बुझाए। संतन के लक्षण सुनो भ्राता, गणित सुरति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतनी के असी करनी, जिमी कुठारे चंदन आचरनी। काटहि पर सोमल सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है।
किंतु चंदन अपने स्वभाव अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंधित से सुभाषित कर देती है। ताते सुर शीस नह चढ़ाते जगे बल्लम श्रीखंड अनल दाए पेटते घन पर सुबदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटा जाता है। विषय अलपट से गुना कर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर समय अभिगो तेरे पो विमद विरागे लो अमरस हरस त्यागे। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया सुख दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय ममता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए होते हैं। कोमल चित दीन पर दाया मन बच क्रम मम भगति अमाया। सब मान प्रदया पुआमानी भरत प्राणी समी मम के प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। विगते कामे ममे नामे पारायण शान तेवेरे तेविन ते मोदितायन। शीतलता सरलता मैत्री द्विज पद प्रीति धर्म जनेत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वो मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ऐसा विलक्षण बस ही जासु और जाने होता ते संत संतत भोर। समिदम नियम नीति नहीं डोले परोस वचन कब नहीं बोले। हे तात ये सब लक्ष्मण, हे तात ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सदा सच्चा संत जानना। जो सम मन के निग्रह दम इंद्रियों के निग्रह नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा अस तुति समे ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण
पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सोनो वसंत न केरे सुभाव, भूले हो संगति करे न काऊ। तिनके कर संग सदा दुखदाई, जिमी कपिले गाले हरे हाय। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेष, जरय सदा परसन पति देखे। जय कहो निंदा सुनहि पराए, हर से मनो परिनिधि पाए। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति दुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटे कुटिल मलायन। भैरो कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताऊ सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वेर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चवेना। बोले मधुर वचन जिमि मोरा, खाए महा हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यापार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चवेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदारे रते परे धन परे अफेबाद, ते नरे पावर पापे में देह धरे मनुजात।
द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाम में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लोभे ओढ़ने लोभे दासन शिष्नो दर पर जमपुर त्रासिने काहू की जो सुने बड़ाई श्वास ले जानो जोड़े आए। लोभी उनका ओढ़ना और लोभी बिछोना होता है, अर्थात लोभी से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन ही परायण होते हैं। वे यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी को बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जावे काहू के देखे वे बेटे दुखी भय माने हो जग निरपति। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी लंपट काम लोभे अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातो पिता गुर विप्र न माने आप गए अरु भाले आने करे मोह बस दिरो परावा संत संग हरि कथा निभावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती है। आवे गुण सिंधु मंद मति कामी वेद विदूषक परिधन स्वामी। विप्र धीरो पर धीरो विशेषा दम्भ कपट जिए धरे सुवेशा। वे अवगुणों के समुंदर, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अदमी मनुज खल कृत युग त्रेता नाहि। द्वापर कछु कबीरंद बहु कल युग माहि। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्य युग और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में थोड़े से होंगे और ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे।
परहित सरिस धर्म नहीं भाए, पर पीड़ा सम नहीं अदमाए। मेरे ने सकल पुराण वेद कर कहो, तात जाने को वेद न। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को सुख पहुंचाने के समान कोई भलाई नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरे जे पर पीरा, करहित सहे महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अज्ञाना, स्वार्थ रत परलोक स्मशाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह व स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ करता है। काल रूप तीन कह में भ्राता, शुभ अरो अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारे जे परम सयाने, भजे मोहे संसत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चातुर हैं, वे संसार व प्रभा को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग करम शुभ शुभदायक, भजे मोहे सुर नर मुनि नायक। संत असंत ने के गुण भासे, तेन परहि भव जिन लखे राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सोन होता ते माया, कृत गुण आरो से अनेक। गुण यह सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविकता सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। तेरे मुख वचन सुनते सब भाई, हर से प्रेम समाए। करहि विनय अति बारहि
भगवान के श्री मुख से यह वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पौनी रघुपति निज मंदिर गए, हृदय चरित करत नित नए। बारे बारे नारद मुनि आवे, चरित पुनीत राम के गावे। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित्य नव चरित देखे मुनि जाए, ब्रह्म लोक सब कथा कहाए। सोनी विरंचे अतिशय सुख माने, पुनि पुनि ताते करहु गुनि गाने। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद सराय, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आए। सोनी गुण गान समाधि विसारे, सादर सुने परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्मनिष्ठा को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने, तज ध्यान। जे हरि कथा न करे धीरति, तिनके सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ही ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा में से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। अब समय तो बुरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम।